हेलो फ्रेंड्स, जाम 9x में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन का चौथा भाग। 3 भाग आपको पीछे हमने बनाकर दे दिया है। आज से हम लोग चौथा भाग पढ़ेंगे और चौथे भाग से आप लोगों का हैलो एल्केन जो चैप्टर है ये स्टार्ट हो रहा है। जो पीछे हमने जो 3 भाग दिया है आपको, उसमें बेसिक चीज दिया गया, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बेसिक आपको समझ में आएगा तभी जाकर के चैप्टर समझ में आएंगे। और ये चैप्टर मानिए तो आज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पीछे हमने हैलो एल्केन का 3 वीडियो दिया है, जिसमें देखिए पाठ का तो नाम हैलो एल्केन है और सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक भी होगा वो हैलो एल्केन ही होगा। जैसे देखिए पहला टॉपिक हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का एक और नाम होता है जिसको हम लोग एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। हैलो एल्केन कहो या एल्किल हैलाइड कहो, बात एक ही है। देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम बतला रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होता है, तो इसमें आपको बतलाना है, इसका परिभाषा बतलाएंगे, डिफिनीशन बतलाएंगे कि एल्केनों के मोनो हैलोजेन व्युत्पन्न को ही हम हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं। एक बार और परिभाषा देखिए, बतलाएंगे एल्केनों के मोनो हैलोजेन व्युत्पन्न को हम हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। उसके बाद देखिए एल्केन या एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो इसका सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n+1x होता है, या अगर चाहे तो हम शॉर्टकट में इसको Rx भी कह सकते हैं। ये आपके हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों का सामान्य सूत्र होता है, ये CnH2n+1x, जिसमें जो आपका N होता है ये कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। अर्थात अगर हम चाहें तो N के स्थान पर 1 2 3 4 डॉट ऐसे रख सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें जो आप X देख रहे हैं, X ये आपका हाइलोजन तत्व होता है। जो X होता है ये हाइलोजन तत्वों को प्रदर्शित करता है। हाइलोजन तत्व माने क्या? जैसे आपका क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, फ्लोरीन हो जाए, ये सभी आपके हाइलोजन तत्व होते हैं। लेकिन आपको केवल 3 के बारे में ही पढ़ना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। उसी प्रकार से देखिए यहां पर भी एक चीज देख रहे हैं आप, आर, जो यहां पर कैपिटल आर देख रहे हैं, इसको हम लोग एल्किल समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। थोड़ा सा यहां पर जान लेंगे हम कि एल्किल समूह क्या होता है, नहीं तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा। देखिए हम बतला देते हैं। इसी में अगला टॉपिक एक देख लेते हैं, एल्किल समूह। एल्किल समूह आप लोग कक्षा 11 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे आप लोग।
देखिए हम चर्चा कर देते हैं। जैसे आप लोग एल्केन का तो नाम सुने ही होंगे या हाइड्रोकार्बन का नाम सुने होंगे। एल्केन में देखिए हम बता रहे हैं, एक टॉपिक होता है एल्केन। एल्केन में बहुत सारे यौगिक आते हैं, जैसे CH4 भी आपका एल्केन होता है, C2H6 भी एल्केन होता है, C3H8 भी एल्केन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल समूह तो आपको बताना है। इसका परिभाषा ये बतलाएंगे कि जब एल्केन के अणुओं में से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं या विस्थापित कर देते हैं, तो जो हमें एक संयोजी यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम लोग एल्किल समूह के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहां पर CH4 हमारा मेथेन है, और मेथेन एक प्रकार का एल्केन ही होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हम निकाल दे तो यहां पर मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड। तो ये जो हमको मिल गया ये हमारा हो गया एल्किल समूह। उसी प्रकार से देखिए C2H6 है, जिसको हम लोग एथेन कहते हैं, और एथेन भी एक प्रकार का एल्केन ही होता है। अगर इसमें से भी एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए C2 तो H5 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड। तो ये भी जो हमको मिल गया ये भी हमारा एल्किल समूह ही है। तो इस तरह से जो हमारा कैपिटल R होता है ये एल्किल समूह ही होता है। कैपिटल R एल्किल समूह को ही प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अभी जो हमने सामान्य सूत्र एक लिखा था, यहां पर CnH2n+1x, इस सामान्य सूत्र के द्वारा हम आपको कुछ हाइलो एल्केन निकाल कर दिखला दे रहे हैं। अभी हमने एक चीज और लिखा था कि n बराबर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी, डाट डाट 5 6 7 8 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर x के स्थान पर हम हाइड्रोजन तत्व को ही रखेंगे, जैसे क्लोरीन को भी रख सकते हैं, ब्रोमीन को भी रख सकते हैं, आयोडीन को भी रख सकते हैं। रखिए सबसे पहले हम n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर 1 इसमें रखते हैं, इस सामान्य सूत्र में जहां जहां n है 1 रख दीजिए। तो C1 होगा H 2 into 1 हो जाएगा और +1 x हो जाएगा। फिर C1 लिखिए या C बात एक ही है, तो C 2 में 1 से गुणा करेंगे तो H2 +1 और यहाँ पर x, तो C H 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और x, तो देखिए CH3 और x के स्थान पर हम क्लोरीन भी रख सकते हैं, ब्रोमीन भी रख सकते हैं, आयोडीन भी रख सकते हैं। तीनों रखकर देख लेते हैं। एक बार x के स्थान पर क्लोरीन रख देंगे तो आपको CH3Cl मिल जाएगा। फिर एक बार लिख देते हैं CH3, एक बार फिर x के स्थान पर Br रख देंगे तो CH3Br मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से CH3, एक बार x के स्थान पर I रख देते हैं तो आपको CH3I मिल जाएगा। तो CH3Cl को कहते हैं मेथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं मेथिल ब्रोमाइड, और इसको बोलते हैं मेथिल आयोडाइड। और ये जो तीनों जो होते हैं ये आपके हाइलो एल्केन के एग्जाम्पल होते हैं। तीनों आपके क्या होते हैं, हाइलो एल्केन के एग्जाम्पल होते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। इसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण या हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। देखिए इसमें टॉपिक अगला है एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक हम लोग का है एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण। देखिए इसमें हम लोग एल्किल हाइलाइड को हम लोग
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी बांटते हैं और कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी बांटते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर के वर्गीकरण में पहला आपका टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो आपका हाइलो एल्केन होता है इसके 4 भाग होते हैं, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिसमें देखिए पहला होता है मोनो हाइलो एल्केन। पहला होता है मोनो हाइलो एल्केन। बी नंबर होता है डाई हाइलो एल्केन। डाई हाइलो एल्केन। सी नंबर होता है ट्राई हाइलो एल्केन। और डी नंबर होता है, अब टेट्रा नहीं लिखेंगे, 3 के बाद आगे जो भी आए उसको पाली बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पाली हाइलो एल्केन। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो आपका हाइलो एल्केन होता है इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन और पाली हाइलो एल्केन। देखिए हम एक एक करके जानते हैं। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, और हाइलो का मतलब होता है हाइड्रोजन तत्व, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखिए यहां पर आप मोनो हाइलो एल्केन का परिभाषा बता सकते हैं। परिभाषा आप ये बताएंगे कि वे हाइलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है तो उसी को हम मोनो हाइलो एल्केन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं, यहां पर CH3Cl या CH3I या CH3Br, या और भी बता सकते हैं यहां पर C2H5Cl, फिर यहां पर C2H5I और फिर यहां पर C2H5Br। ये सभी आपके मोनो हाइलो एल्केन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे देखिए CH3Cl को कहते हैं मेथिल क्लोराइड, CH3I को कहते हैं मेथिल आयोडाइड, इसको मेथिल ब्रोमाइड बोलते हैं, इसको एथिल ब्रोमाइड बोलते हैं, इसको एथिल आयोडाइड बोलते हैं और इसको एथिल क्लोराइड बोलते हैं। ये सभी आपके मोनो हाइलो एल्केन के एग्जाम्पल होते हैं। मोनो का मतलब होता है एक और हाइलो का मतलब हाइड्रोजन से है। हाइड्रोजन माने क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन से है। तो जिसमें अगर यहां पर हमने हाइलो एल्केन का कुछ नाम लिखा है, इसमें अगर क्लोरीन का चाहे आयोडीन का या ब्रोमीन का अगर संख्या 1 है तो इसको हम बोलेंगे मोनो हाइलो एल्केन, जो कि हमने परिभाषा में बताया है। उसी क्रम में देखिए अगला है डाई हाइलो एल्केन। डाई का मतलब 2 और हाइलो का मतलब हाइड्रोजन तत्व, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहीं से परिभाषा बन गया डाई हाइलो एल्केन का। बतलाएंगे कि वे हाइलो एल्केन जिसमें
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है, तो इस प्रकार के हाइड्रोएल्केन को हम डाई हाइड्रोएल्केन के नाम से जानते हैं। एक बार और देखिए, परिभाषा बतलाएंगे कि वे हाइड्रोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है, तो उसको हम लोग डाई हाइड्रोएल्केन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, यहां पर CH2Cl2 या CH2I2, अच्छा लिख सकते हैं CH2 और Br2, ये सभी आपके डाई हाइड्रोएल्केन के एग्जाम्पल होते हैं। इसका नाम बदला सकते हैं, देखिए इसका नाम होगा डाई क्लोरोमेथेन, डाई आयोडोमेथेन और डाई ब्रोमोमेथेन, इसके जो नाम होते हैं। इसी क्रम में आगे हम चलते हैं। अगला टॉपिक है ट्राई हाइड्रोएल्केन। ट्राई का मतलब 3 और हाइलो का मतलब हाइलोजन तत्व, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो अब संख्या होगी वो 3 होगी। तो यहीं से परिभाषा बता सकते हैं कि वे हाइड्रोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है, तो इस प्रकार के हाइड्रोएल्केन को हम ट्राई हाइड्रोएल्केन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, आपका CHCl3 भी हो सकता है, यहां पर CHI3 भी हो सकता है, या CHBr3 भी हो सकता है। देखिए CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफार्म, इसको बोलते हैं आयोडोफार्म और इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमोफार्म। इसके बारे में आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 3 है, आयोडीन परमाणु की संख्या भी 3 है, ब्रोमीन परमाणु की संख्या भी 3 है, इसीलिए इसका नाम होगा ट्राई हाइड्रोएल्केन और ये ट्राई हाइड्रोएल्केन के होंगे एग्जाम्पल। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अगला दिया पॉली हाइड्रोएल्केन। पॉली हाइड्रोएल्केन, तो इसका हम परिभाषा बता सकते हैं पॉली हाइड्रोएल्केन का कि वे हाइड्रोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 3 से अधिक होती है, तो इस प्रकार के हाइड्रोएल्केन को हम पॉली हाइड्रोएल्केन के नाम से जानते हैं। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पर CCl4 या CCl6। तो देखिए CCl4 को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, या इसको हम लोग टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, या इसको एक शब्दों में हम लोग पायरीन के भी नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में होता है। उसी प्रकार से देखिए CCl6, इसको हम चाहें तो हेक्सा क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं या पॉली क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं, या एक शब्दों में इसको कृत्रिम कपूर भी कहा जाता है। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हाइड्राइडों का वर्गीकरण।